ये यकीन मेरा भी है और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान शायद इसी यकीन पे ज़िंदा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि मान लीजिए 27 में आपकी सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश में। जो सोच बनी है कि एक बड़ा तबका है जो अगर मुसलमानों के मस्जिदों पे, मज़ारों पे या इमारतों पे अगर बुलडोज़र चलता है बड़ा खुश हो जाता है। एक तबका है जो उसको तबका भी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ एक कार्यकर्ता, वो मस्जिदों के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ, जबकि वो मंदिर में नहीं जाते हैं। अब ये जब मेंटालिटी बनी है तो 27 में अगर आपकी सरकार आती है तो ये जो विचारधारा है, ये जो लोग हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाले हैं। उससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, निपटेंगे। उसमें पहली बात तो कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी को धमकाने की, डराने की अनुमति नहीं होगी। उसमें कानून सख्त रखा जाएगा। दूसरे, इसमें सामाजिक जागरूकता का बहुत महत्व है। लोगों को ये समझाना, बताना कि आपस में तनाव करने से, लड़ाई झगड़ा करने से नुकसान सबका होता है। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की गतिविधि करते हैं। ज़्यादातर लोग शांति चाहते हैं, शांति के समर्थक हैं। और एक बात ये भी है कि सरकारें अगर शिक्षा पर, रोजगार पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगी, उतना ये तनाव और फालतू की बातें कम होंगी। ये जो अनपढ़ और बेरोजगार लोग, जो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग हैं, अभी मैं आज के ही अखबार में पढ़ रहा था, उसने क्या होते हैं ये जो बताते हैं, ओझा, एस्ट्रोलॉजर। हाँ हाँ, जो ओझा टाइप होते हैं, उसने किसी को बता दिया, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे तो रात भर बाहर ठंड में बैठा रहा और उसकी मौत हो गई। ये इतना अंधविश्वास जो है, कई बच्चों को मार देते हैं बलि के नाम पे कि तुम्हें व्यापार में घाटा हो रहा है, तुम्हें वो हो जाएगा, एक बच्चे की बलि चढ़ा दो। और कई लोग खुद जो है, एक जगह कहीं टीवी पे आ रहा था कि उसमें लेट के ज़मीन पर ऊपर से गाय निकाली जा रही थी, उनके ऊपर से गाय जा रही थी ऐसे, वो भी कोई टोटका था। तो इस तरह का जो अंधविश्वास है, ये जो आदमी खुद अपनी जान पर खेल रहा है, वो दूसरे की जान लेने में उसे क्या दिक्कत है? तो ये उनकी मूर्खता की वजह से हो रहा है, नासमझी की वजह से, अज्ञानता, अशिक्षा की वजह से। तो लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए तो ये तनाव कम होगा। मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं हिंदुस्तान में आप? नहीं, जो हिंदुओं का मुस्तकबिल है वही मुसलमानों का। ये तो दोनों एक साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के। अगर हिंदुओं का भविष्य अच्छा है तो मुसलमानों का भविष्य भी अच्छा है। भविष्य देश का होगा, किसी एक समुदाय का नहीं। तो मैं तो आशान्वित हूँ कि हिंदुओं का भविष्य भी अच्छा है और मुसलमान का भविष्य भी अच्छा है, हमारे देश का ही भविष्य अच्छा है। ये जो नफ़रत फैलाने वाले थे, इन्होंने 40-50 साल कोशिश करने के बाद ये पिछले 10 साल से कामयाब हो गए थोड़े से, वरना 50 साल 60 साल तक तो इन्हें किसी ने गंभीरता से ही नहीं लिया। इनकी दो तीन सीटें आती थी, इनकी ज़्यादातर जगह जमानत जब्त होती थी, इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिलते थे। अब तीसरी पीढ़ी आ गई, 2 पीढ़ी बदल गई आज़ादी के बाद। जिन 2 पीढ़ियों ने इनकी बदमाशियां देखी थी कि इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में क्या रोल किए थे, उन्होंने तो इन्हें रिजेक्ट किए रखा। अब तीसरी पीढ़ी ऐसी आ गई जिसे पुरानी बातें ही पता नहीं है, वो इनके बहकावे में आ गए, इन्हें जो ये आ गए। आबादी है वो, हाँ? बहुत बड़ी आबादी है वो। तो अब वो भी समझ गए हैं। अब ये इनका फिर अब जो पराभव का दौर इनका शुरू होगा। अब तक ये अपनी जो हाईएस्ट चोटी पे पहुंच चुके हैं, चोटी पे पहुंचने के बाद फिर ढलान ही होता है। फिर अब इनका ढलान शुरू हो चुका है। ये 240 पे तो आ गए थे पिछले चुनाव में, और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार धोखा न देते तो सरकार इनकी बन नहीं रही थी। उन दोनों ने इनकी सरकार बनवा दी। तो आगे इन्हें लोग रिजेक्ट करेंगे और देश वही संविधान के रास्ते पर जाएगा। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र का रास्ता जो बाबा साहब ने दिया है, जो भारत के संविधान का रास्ता है, उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ेगा। और उसमें हिंदू का भी फ़ायदा है, मुसलमान का भी फ़ायदा है, पुरुष का भी फ़ायदा है, स्त्री का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जानबूझ के कुछ इंडिविजुअल्स की बात आपसे नहीं की, उसका रीज़न ये था कि मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। और कोई भी व्यक्तित्व हिंदुस्तान से बड़ा नहीं हो नहीं, सकता। बातें होनी भी। देखिए, मैं अब आखिर में एक बात कह दूं कि वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि व्यक्तियों के बारे में की गई बातें निकृष्टतम बातें होती हैं और घटनाओं के बारे में की गई बातें मध्यम बातें होती हैं।
और विचार के बारे में की गई बातें उत्कृष्ट बातें होती हैं। तो आपने विचार की बातें की हैं, यही बात होनी चाहिए मैं व्यक्तिगत। इसीलिए जानबूझकर मैं किसी नेता की, किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या होता है कि विचार से ज़्यादा आपकी जो अपनी आस्था है किसी पार्टी को लेकर, वो खुलकर सामने आती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान की बात हो, गंगा जमनी तहज़ीब की बात हो, हिंदुस्तान की जो रूह है उसकी बात हो, और एक अच्छे फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी मैं आपसे फिर से कुछ नए मुद्दों पे बात करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इसी अनबायस्ड तरीके से उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। जी।